Hello everyone, welcome to Laws Forum. I am Rohini and today we'll discuss the case Jugal Kishore Saraf versus Raw Cotton Limited case. ये केस जो है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट सब्जेक्ट से रिलेटेड है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. ये जो जुगल किशोर सराफ वर्सेस रॉ कॉटन को ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें कि कोर्ट ने एड्रेस किए हैं ऐसे इशू विच आर पाइवोटल इश्यूज रिलेटेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री. लेट्स से कोई डिग्री पास की है तो वो डिग्री का एग्जीक्यूशन पोस्ट असाइनमेंट उससे रिलेटेड ये पूरा केस होने वाला है. अब इस केस में जो है सीपीसी के कुछ प्रोविजन दैट इज एन ऑर्डर 21 रूल 16. अब ऑर्डर 21 रूल 16 क्या होता है, तो इट इज रिलेटेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री बाय द ट्रांसफरी allowing them to apply for the execution without the separate assignment. आप मतलब उसके लिए जो है सेपरेट असाइनमेंट की जरूरत नहीं होती है जिसमें लेट्स से जो डिग्री है वो एग्जीक्यूट की जा सकती है ट्रांसफरी के द्वारा. ठीक है, तो ये सीपीसी का प्रोविजन है. फॉलोइंग द ट्रांसफर ऑफ अ डेट वाया एन असाइनमेंट एग्जीक्यूटेड बिफोर द डिग्री वाज पास्ड अगेंस्ट द डेटर. तो यहाँ पे जो पार्टी इन्वॉल्व है, एक तो है जुगल किशोर सराफ, ये है अपेलेंट, ये हिंदू बिजनेसमैन बॉम्बे के. देन एक है रॉ कॉटन कंपनी. यहाँ पे जो रॉ कॉटन कंपनी है वो रिस्पोंडेंट है. एंड द कंपनी दैट अक्वायर अ डेट फ्रॉम अ हबीब एंड सन. तो ये जो कंपनी है वही कंपनी है जिसने जो है डेट जो है लिया हुआ है हबीब एंड सन से. अब यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है हबीब एंड सन, ये ओरिजिनल प्लेंटिव थे. ठीक है, तो ओरिजिनल प्लेंटिव कौन था यहाँ पे? हबीब एंड सन. ठीक है, ओरिजिनल प्लेंटिव अ पार्टनरशिप फर्म एंगेजिंग इन अ बुलियन एंड अ कॉटन बिजनेसेस. तो ओरिजिनल प्लेंटिव हुए हबीब एंड सन. ओके, यहाँ पे जो जुगल किशोर सराफ है ये अपेलेंट है, रिस्पोंडेंट रॉ कॉटन कंपनी. आई होप आपको ये बाइफर्केशन समझ में आया होगा. अब central to the dispute is whether the raw cotton company having acquired a certain debt from the Habib and Son prior to the passing of a degree can execute a degree. अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ये जो रॉ कॉटन कंपनी है जिन्होंने क्या है कुछ डेट अक्वायर किए हैं हबीब एंड सन से ये जो डिग्री पास होने के पहले ही, तो क्या वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं डिग्री अंडर दिस ऑर्डर 21 रूल 16. समरी देखते हैं जजमेंट की. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपहेल्ड किया डिसीजन लोअर कोर्ट का जिसमें रूल किया था अगेंस्ट द रॉ कॉटन कंपनी एप्लीकेशन टू एग्जीक्यूट अ डिग्री ऑब्टेन बाय हबीब एंड सन. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो लोअर कोर्ट का जो डिसीजन था वो सही था. ठीक है, एंड द कोर्ट मेटिक्यूलसली एनालाइज द ऑर्डर 21 रूल 16 को उन्होंने अच्छे से डिस्कस किया, साथ ही साथ कुछ प्रोविजंस टीपीए के लिए, और कंक्लूड किया कि ये जो असाइनमेंट ऑफ डेट है इट इज preceded the degree did not come explicitly include the degree itself. मतलब यहाँ पे ये जो assignment of debt है ये कैसा है, ये preceded है. ठीक है, ये प्रिसाइड करेगा, असाइनमेंट ऑफ डेट जो है वो प्रिसाइड करेगा ओवर द डिग्री एंड दैट डिड नॉट एक्सप्लिसिटली इंक्लूड द डिग्री इटसेल्फ. तो रॉ कॉटन कंपनी जो है दैट कुड नॉट एग्जीक्यूट द डिग्री. तो यहाँ पे जो कंपनी एग्जीक्यूट करना चाह रही थी डिग्री हेल्प लेके ऑर्डर 21 रूल 16 का, वो नहीं कर सकते. इंस्टेड कंपनी को एडवाइस किया गया टू सीक एन एग्जीक्यूशन अंडर द सेक्शन 146 ऑफ सीटीसी. अब सेक्शन 146 क्या है, तो सेक्शन 146 क्या करता है, अलाउ करता है प्रोसीडिंग को टू बी टेकन बाय और अगेंस्ट एनी पर्सन हु क्लेम अंडर द अनदर पर्सन. लेट्स से यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई आप ऑर्डर 21 रूल 16 में तो आप ये डिग्री नहीं कर सकते हो, राइट, ये एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो डिग्री, तो आपको कहा जाना है 146 ऑफ सीपीसी. अब 146 ऑफ सीपीसी अलाउ कर दी है ऐसी प्रोसीडिंग. ठीक है, अब देखते हैं कुछ प्रेसिडेंट इसमें साइड किए गए, जैसे कि एक है पुरमानंद दास वर्सेस वल्लभ दास केस है जिसमें कि इन्होंने कहा था कि जो इक्विटेबल असाइनमेंट है कुड बी ट्रीटेड एज द ट्रांसफर बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ. तो यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं, कैसे असाइनमेंट्स की, इक्विटेबल असाइनमेंट की. फिर और एक केस है गुलाम बनी कर केस जिसमें उन्होंने रीइंफोर्स किया जो नोशन ऑफ इक्विटेबल असाइनमेंट, फिर से इक्विटेबल असाइनमेंट की बात कर रहे हैं. देन ऐसे फर्दर बहुत सारे केसेस है जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो फ्यूचर प्रॉपर्टी असाइन्ड रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस टू बी इन्फोर्स इन इक्विटी। मतलब ये सारे जितने भी प्रेसिडेंट है वो किसकी बात कर रहे हैं, इक्विटी की बात कर रहे हैं, इक्विटी प्रिंसिपल। अब इक्विटी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जिन्हें पता है इक्विटी वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अब लीगल रीजनिंग देखते हैं, हमने प्रोविजंस देख लिया, ठीक है, फैक्ट्स देखिए, अब लीगल रीजनिंग। तो कोर्ट ने अपनी जो लीगल रीजनिंग दी है और उन्होंने बोला कि ऑन अ स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर 21 रूल 16 जो स्टिपुलेट करता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री कैन ओनली सॉट बाय द ट्रांसफरी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो डिग्री का एग्जीक्यूशन है वो कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर 21 रूल 16, ठीक है। हु हैज एन असाइनमेंट, जिसके पास जो ट्रांसफरी होता है उसके पास असाइनमेंट होता है इन राइटिंग एग्जीक्यूटेड आफ्टर द डिग्री हैज बीन पास्ड और बाय द ट्रांसफरर बाय एन ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो यहाँ पे या तो ट्रांसफरी कर सकता है ट्रांसफर, ठीक है, क्योंकि इसके पास वो राइटिंग में असाइनमेंट होगा। अब की पॉइंट देखें तो कोर्ट ने यहाँ पे जो है लिटरल इंटरप्रिटेशन का यूज किया है। अब लिटरल इंटरप्रिटेशन कैसे sorry, the court emphasized the importance of a literal interpretation of a statutory provision, avoiding any construction that lead to the absurdity। मतलब कोर्ट ने यहाँ बोला भाई जैसा लिटरली लिखा हुआ है ना, हम उसको एज इट इज जो है वो हम देखेंगे, ठीक है, हम जो है इसमें कुछ भी अलग से कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड, ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग डिग्री ओनली। तो यहाँ पे जो असाइनमेंट था विच अकर्ड बिफोर द डिग्री वाज पास, तो यहाँ पे जो असाइनमेंट था ये कैसा था, ये डिग्री पास होने के पहले का था। तो अंडर द टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट द कंपनी कुड नॉट बी रिगार्डेड एज हैविंग एन असाइनमेंट ऑफ अ फ्यूचर डिग्री। मतलब आप फिर ये नहीं कह सकते हो कंपनी को कि भाई कंपनी जो है, कंपनी यहाँ पे कंपनी क्या नहीं कर सकती कि वो उसके पास असाइनमेंट हो फ्यूचर डिग्री का, ऐसा नहीं हो सकता है। अब इक्विटेबल असाइनमेंट की बात की, जैसे मैंने कहा बहुत सारे प्रेसिडेंट दिए जिसमें इक्विटेबल असाइनमेंट की बात की। तो इक्विटेबल का मतलब क्या होता है, तो व्हाइल इक्विटेबल प्रिंसिपल में अलाउ फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इक्विटेबल प्रिंसिपल है वो क्या करता है, आपको अलाउ करता है कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो इन्फोर्स करने के लिए फ्यूचर असाइनमेंट्स के। तो ऐसी जो इक्विटेबल असाइनमेंट है डू नॉट इक्वेट टू अ फॉर्मल असाइनमेंट, जो कि ऑर्डर 21 रूल 16 बात कर रहा है। और मैंने बताया 146 क्या करता है, 146 जो है यहाँ पे कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि इवन इफ द ऑर्डर 21 रूल 16 डज नॉट अप्लाई, जो कंपनी कुड एग्जीक्यूट, यहाँ पे ऑर्डर 21 में तो वो नहीं कर सकते, तो कोर्ट ने कहा 146 का सहारा लीजिए, ठीक है। देन लिमिटेशन की बात की, रोल ऑफ 146, ये सब आप बात की, कंक्लूजन पे आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है जुगल किशोर सराफ वर्सेस रॉ कॉटन में अपना स्टैंड दिया और एक डेफिनेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑर्डर 21 रूल 16 को इंटरप्रिटेट किया ऑफ सिविल प्रोसीजर रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री पोस्ट असाइनमेंट। मतलब असाइनमेंट हो चुका है, उसके बाद जो है वो डिग्री पास हुई है। बाय स्ट्रिक्टली इंटरप्रिटेटिंग, यहाँ पे जो है लिटरल रूल यूज किया कोर्ट ने, और साथ ही साथ यहाँ पे कोर्ट ने बोला, रिकॉग्नाइज किया है कि जो 146 है सीपीसी का जो है वो अल्टरनेट एवेन्यू हो सकता है फॉर द डिग्री एग्जीक्यूशन, अंडरस्कोर द कोर्ट कमिटमेंट टू प्रोवाइडिंग अ रिसोर्सेज फॉर द राइटफुल, जो राइटफुल पर्सन है, राइटफुल क्लेमेंट है, उसके लिए हो सकता है। तो आप जो है ऑर्डर 21 में ना जाके आप जो है सेक्शन 146 ऑफ सीपीसी में जा सकते हो। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपहेल्ड किया डिसीजन लोअर कोर्ट का जो था। आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। थैंक यू।